प्यारे विद्यार्थियों, NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी। यहाँ पर हम हिंदी विषय के प्रत्येक पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा रहे हैं। आज हम पाठ 8 चंद्रगहना से लौटती बेर पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं। यह एक कविता है। इस पाठ के कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल है। कवि चंद्रगहना नामक स्थान से लौटते हुए निर्जन खेतों में उसने प्रकृति के मोहक दृश्यों के अनेक दृश्य देखे हैं। तो चंद्रगहना क्या है? एक स्थान है। उन सभी का वर्णन इस कविता में किया गया है। सबसे पहले चने के खेत की मेड़ पर बैठे कवि ने हरे चने के गुलाबी फूल को खिले हुए होने के कारण मुरेठा बांधे, यानी मुरेठा यानी साफा बांधे, और पीली सरसों के फूल खिले होने के कारण उसके हाथ पीले होने और विवाह मंडप आदि को सुंदर रूप में चित्रित किया है। साथ में अलसी को दुबली पतली लड़की और हठीली बताया है, क्योंकि वह बीच खेत में होती है। उसके नीले फूल होते हैं, इसलिए नीले फूले फूल को शीश पर चढ़ाकर कवि ने कहा है। तो कविता के पहले भाग में आप पढ़ते हैं, 2 भाग में उसको बांटा गया है। पहले भाग में जिस दृश्य का वर्णन किया गया वह है चने का खेत, सरसों यानी चने का, सरसों का और अलसी का। आगे कवि कहते हैं कि प्रकृति माँ के रूप में अपने आंचल की छाया प्रदान कर रही है। इस प्रकार ग्रामीण स्थान पर प्रेम ही प्रेम दृष्टिगोचर हो रहा है। तो यहाँ पर ग्रामीण इलाके का स्थान का वर्णन किया गया है जहाँ पे प्रेम ही प्रेम होता है। फागुन फाग गा रहा है। फागुन का महीना है। फाग यानी होली पर गाए जाने वाला गीत को फाग कहते हैं। तो फागुन फाग गा रहा है। इस प्रकार के उदाहरणों में मानवीकरण अलंकार होता है, ये भी आप पढ़ेंगे। सरसों सयानी हो गई है, चना मुरेठा बांधे खड़ा है आदि में मानवीकरण अलंकार है। हृदय का दान से अभिप्राय प्यार करना होता है। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, ग्रामीण परिवेश के लिए कहा गया है। गांव के तालाब का भी सुंदर चित्रण है। कई वर्षों के प्यासे पानी पीते पत्थर, नीले तल का पोखर, उसमें लहराती हुई घास, मछली, बगुला सभी प्रतीक रूप में प्रयुक्त होकर कविता को नया अर्थ देते हैं। यह कविता के दूसरे भाग में वर्णन किया गया है। तालाब का वर्णन है। सफ़ेद बगुले को ढोंगी बताकर उसके माध्यम से सफ़ेदपोश व्यक्तियों के ऊपर कटाक्ष किया गया है। वह कैसे अपना शिकार पकड़ता है बतलाया गया है। जिस प्रकार से सफ़ेद बगुला होता है वो ढोंगी होता है, उसी प्रकार से जो सफ़ेदपोश व्यक्ति होते हैं, सज्जन, एक प्रकार से जो दिखते सज्जन है लेकिन कार्य उनके बगुला जैसे होते हैं, वो ढोंगी होते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष किया गया है। बगुला शोषक का प्रतीक है। काले माथे वाली चिड़िया चालाक लोगों की प्रतीक है। तो यहाँ पर इन सभी को प्रतीक रूप में बताया गया है। यहाँ पे सफ़ेदपोश व्यक्ति भी प्रतीक किसका है? सफ़ेद बगुले का। ठीक है। काले माथे वाली चिड़िया चालाक लोगों का, बगुला क्या है? शोषक है, जो लोगों का शोषण करता है। चांद गोल खंबा सा पानी के हिलने के कारण लग रहा है। तो जो चांद है वो गोल खंबा सा दिख रहा है, किसके कारण? तालाब का जो पानी है वो हिल रहा है, इस वजह से चांद की जो आकृति है वो गोल ना बन करके एक लंबे गोल खंबे की तरह बन रही है। यह महत्वपूर्ण पाठ, इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु थे। धन्यवाद।